हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने BTech कर रखा है या फिर अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है जो कि हम आगे जानेंगे, और बहुत सारी ब्रांच को इन्होंने एलिजिबल कर रखा है, जैसे कि आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और भी अलग अलग टाइप की ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। फायदा आपको मिलेगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगला तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, BPCL का जो नोटिफिकेशन है वो हमारी ऑफिशियली वेबसाइट naukriwala.com पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे नौकरी वाला लिखना है, फर्स्ट नंबर जो वेबसाइट आ रही है उस पे आपको चले जाना है, तो ये पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। टॉप जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बना रखा है, तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है किसी भी वैकेंसी को लेके, आप इस पे क्लिक करिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी मिलेगी और आप अपनी डोमेन को भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि किन बच्चों ने BTech किया है, डिप्लोमा कर रखा है, ITech कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर इस पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, और हमने आपको पर्टिकुलर बहुत सारे फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जो Udemy पे फ्री कोर्सेज आते रहते हैं पर्टिकुलर, वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। अब हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली वैकेंसी की तरफ। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे डाली गई है वो BPCL के द्वारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 175 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे क्या है कि 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा और उस 1 साल के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये आपका 1 साल का होने वाला है, उस 1 साल के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट का यूज आप कहाँ करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि आप अभी BPCL के अंदर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे जहाँ पे जो कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एक कंपनी है सैमसंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। तो अगर आप BPCL, IOCL या फिर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जो कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है, तो अगर आप वहां से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं जो कंपनी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जुड़ी है, तो आप उस डोमेन के अंदर ही अप्लाई करिएगा। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है कि सर मैंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, उसका भी कोई यूज नहीं हो रहा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, तो उस अप्रेंटिसशिप का क्या यूज है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई यूज नहीं है, तो आपको पर्टिकुलर उस डोमेन से रिलेटेड कंपनी के अंदर ही अप्लाई करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली और आप उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन ही नहीं कर रहे कि आपने अप्रेंटिसशिप की करी है और आपने वहां पे क्या क्या सीखा है, वो सारी चीजें आपने वहां पे अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी पड़ेगी, तभी जाके किसी प्राइवेट कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैं एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा कि आपको जॉब कैसे पानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं।
यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है वो आपको 175 पोस्ट पे वैकेंसी है और उसके अंदर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट, डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, और जो यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जैसे आपने कर रखा है बीए बीकॉम बीएससी, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम जाने यहाँ पे ओवरव्यू के बारे में, ये आपका एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है जैसा मैंने आपको बताया, 175 पोस्ट पे निकाली है। बी टेक, डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसका लास्ट डेट रहेगा 30 सितंबर, और जो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा वो आपका मुंबई लोकेशन के लिए आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम जाने यहाँ पे कि कितनी कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे कर रखा है बी टेक, उसके अंदर केमिकल वालों के लिए 22 वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, सिविल वालों के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसी है, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 4 वैकेंसी है, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 9 वैकेंसी है। उसके अलावा मैकेनिकल वालों के लिए 30 वैकेंसी है, फायर एंड सेफ्टी में कर रखा है तो 8 वैकेंसी है। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 96 वैकेंसी है बी टेक वालों के लिए, जिन्होंने बी कर रखा है या फिर जिन कैंडिडेट ने बी टेक किया है उनके लिए 96 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपके डिप्लोमा और सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पे केमिकल के अंदर 16 वैकेंसी है, सिविल के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 10 है और मैकेनिकल के अंदर 10 है। तो ये तो निकाली गई है यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे बीकॉम कर रखा है तो आपके लिए 4 वैकेंसी है, बीएससी वालों के लिए 5 वैकेंसी है, और बीबीए एचआर के अंदर की है तो आपके लिए 3 वैकेंसी है। बीएसडब्ल्यू का कोर्स कर रखा है तो आपके लिए एक वैकेंसी है। 79 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि पर्टिकुलर अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। अब हम जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, अगर आपने बी टेक किया है, डिप्लोमा किया है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके 60% होने चाहिए। ध्यान रखना, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 60% होने चाहिए, या फिर 6.3 सीजीपी आपका होना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन में सीजीपी आ रहा है तो आपका 6.3 सीजीपी होना चाहिए, और अगर आप मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे परसेंटेज में आ रहा है तो 60% होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो 5.3 सीजीपी आपको होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है, जैसे कि नॉर्मली तो 18 से 27 साल दिया गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और ये जो अप्रेंटिसशिप है आपका कहाँ पे होना है, देखिए ये जो अप्रेंटिसशिप है बेसिकली आपका ये होगा मुंबई लोकेशन के अंदर, BPCL मुंबई रिफाइनरी के अंदर आपका लोकेशन रहेगा। तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होने वाला है। उसके अंदर भी आपका स्टाइपेंड बहुत बड़ी है। अगर आपने बी टेक किया है तो आपको 25,000 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि आपने कर रखा है यहाँ पे बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो आपको 18,000 रुपये मिलेगा, या फिर डिप्लोमा किया है तो 18,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलेगा। और ये 1 साल तक आपको ये स्टाइपेंड मिलने वाला है। उसके अलावा अगर हम जानें कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपका एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस आपको यहाँ पे नेट्स पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, इनरोलमेंट करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और ये आपको सर्च करना है। वहाँ पे सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको एक अप्लाई का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जाने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिंक के बारे में, बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर अप्लाई लिंक नहीं मिलता।
तो आपको कुछ नहीं करना है, नौकरी वाला वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे वो पेज मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टॉप पे दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, जो अभी हमने डिस्कस किया था सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेट्स का, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे नेट्स पोर्टल आपको देखने को मिल जाता है। नेट्स पोर्टल आपको इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप नेट्स पोर्टल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर, दूसरा दे रखा है स्टूडेंट लॉगिन का। तो अगर आपने पहले कभी यहाँ पे अप्लाई किया है तो आपको लॉगिन करना है, और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आपके सामने वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा इनरोल स्टूडेंट का। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं डियर कैंडिडेट, ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ओटीपी डालना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और तो यहाँ पे एक सेक्शन ओपन हो जाएगा ओटीपी का। तो ये जो ओटीपी का सेक्शन ओपन होगा, तो उसके अंदर ओटीपी फिल करने के बाद आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के बाद। तो ये इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी बढ़िया अपडेट आपको देने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।